हेलो साथियों, नमस्कार। आज के वीडियो में देखेंगे कि किस प्रकार से आप बीएमएम मशीन पर किसी भी थ्रेड का एंगल चेक कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का एंगल हो, किसी भी आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि थ्रेड का किस प्रकार से हम एंगल चेक कर सकते हैं और ये भी जानेंगे कि थ्रेड की जो पिच है उसको किस प्रकार से हम निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको पार्ट लेना है, बीएमएम मशीन को ऑन करना है, इसके बाद उसके सॉफ्टवेयर को ऑन करना है, पार्ट को रखना है और फोकस सेट करना है। जब आप फोकस सेट करोगे, लाइट को सेट करोगे, सेट करने के बाद आप एक प्रकार से शैडो बना लोगे, आप एक इमेज बना लोगे। ये जो इमेज विंडो में आपको इमेज दिख रही है, इसी को सेट करने की मैं बात कर रहा हूँ। इमेज विंडो जो इस स्क्रीन जो आप स्क्रीन देख रहे हो जिसमें पार्ट का व्यू दिख रहा है उसको इमेज विंडो बोलते हैं। और हमने पार्ट को क्या कर लिया है, सेट कर लिया है, इसको एकदम ब्लैक कर लिया है। पीछे की स्क्रीन जो बाकी की स्क्रीन है वो ग्रीन दिखाई दे रही है और जो हमारा थ्रेड है वो ब्लैक कलर में दिखाई दे रहा है। अब हम क्या करेंगे कि इस थ्रेड के बीच के जो थ्रेड की पिच है उसको हम निकालेंगे, मेजर करेंगे। सबसे पहले अपन को करना क्या है, मेजर करने से पहले सबसे पहले अपन को कैलिब्रेट करना है। तो जो जिस प्रकार का लेंस आपने सेट कर रखा है, जैसे मैंने 2 सेट कर रखा है तो उसको उस प्रकार से कैलिब्रेट कर लिया है मैंने। और कैलिब्रेट करने के बाद में आपको करना क्या है कि लाइन आपको बनानी है। फिर इसके बाद में आप क्या करेंगे, उसके बीच का पॉइंट लेंगे। तो लाइन बनाने के लिए सबसे पहले अपन को लेना क्या है, लाइन टूल लेना है। लाइन टूल मैंने सिलेक्ट कर लिया है। फिर मैं एक जगह क्लिक करूंगा, फिर दूसरे एंड पर क्लिक करके एक इस प्रकार का बॉक्स बन जाएगा। बॉक्स के अंदर कर्सर को लेके जाएंगे और डबल क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से ग्राफिक विंडो में हमें लाइन शो करने लगेगी। लाइन हमें शो करने लगी है और हमारे प्रोग्राम विंडो में भी, जिसको हम प्रोग्राम विंडो कर रहे हैं, ये आप मेरी पिछले वीडियो में देख सकते हैं कि किसको मैं प्रोग्राम विंडो कहता हूँ, किसको मैं इमेज विंडो कहता हूँ, किसको ग्राफिक विंडो कहता हूँ, किसको टूल विंडो कहता हूँ। इस पुरानी वीडियो में जो हमारी पिछली वीडियो डली है उसमें देख सकते हैं। इसी प्रकार से हम दूसरी तरफ की भी एक लाइन बना लेंगे। लाइन बनाने के बाद में कुछ इस प्रकार से हमें जब पिच निकालनी होती है तो 2 थ्रेड के बीच की दूरी जो है हम उसको फाइंड करेंगे। और हमने क्या कर लिया है, हमने 2 थ्रेड के बीच की लाइन को मैंने बना लिया है। अब इसके बाद में हमारा काम शुरू होता है, जो सबसे मेन काम है हमारा वो शुरू होगा। हमें दोनों लाइन को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद में हमें पॉइंट पे क्लिक करना है, जिससे हमें जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो हमें प्राप्त हो जाएगा। तो जैसे हमने पॉइंट पे क्लिक किया तो देखो इंटरसेक्शन जो पॉइंट है, मतलब ये दोनों लाइन आगे जाके कहाँ पे एक दूसरे को काटती हैं, वो पॉइंट हमें मिल गया है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि इसके जो बीच की एकदम बीचों बीच, जिससे 2 हिस्सों में एक थ्रेड कट जाता है, उसके बीचों बीच का जो पॉइंट है वो हमें मिल चुका है। इस प्रकार से हम क्या कर लेंगे, इसमें लाइन भी ले सकते हैं, आप पॉइंट भी ले सकते हैं। इस प्रकार से हम दूसरे थ्रेड के बीचों बीच का जो पॉइंट है वो हमने ले लिया है। और हमें क्या करना क्या है, एक्स पे क्लिक करने के बाद में दोनों पॉइंटों को सिलेक्ट करना है और इसके बीच की दूरी हमें मिल जाएगी। इसके बीच की दूरी देखो जैसे आ गई है, ग्राफिक विंडो में दिखाई दे रहा है 0.814। इसको हम बड़ा छोटा भी कर सकते हैं इमेज विंडो में। इसको हम कलर भी चेंज कर सकते हैं, वो किसी और वीडियो में बताऊंगा मैं आपको किस प्रकार से आप इससे डायमेंशन का कलर चेंज कर सकते हो, ब्लू से येलो कर सकते हो, पिंक कर सकते हो, कुछ भी अपने इच्छा अनुसार कर सकते हो, जैसे आपको दिखाना है, जैसे आपको प्रेजेंट करना है, जिससे आपकी सुविधा बने। इसी प्रकार से हमने क्या कर लिया है,
अब देखो हमने दो थ्रेड के बीच किया, हमने तीसरा थ्रेड लिया, एक बारी क्रॉस वेरीफाई कर लें कि हमारा थोड़ा सही आ रहा है, पिच की जो डायमेंशन है वो ठीक आ रही है कि नहीं आ रही। तो हमारे जैसे दूसरे और तीसरे थ्रेड के बीच की हमने जो दूरी निकाली है जिसको पिच बोल रहे हैं हम, तो हमें क्या प्राप्त हो गया है 0.806, लगभग 0.8 के करीब हमारी वैल्यू जो है आ रही है, 0.8 से 0.81 के करीब वैल्यू हमारी आ रही है। तो इस प्रकार से हमने ये पिच को और इस ग्राफिक विंडो को भी बड़ी कर सकते हैं, जैसे हमने किया है अभी। जो ऊपर टास्क बार दिख रहा है, टूल बार जो ऊपर दिख रहा है, उसके माध्यम से जो भी ऑप्शन है उसमें, तो उसमें जो ए बना हुआ है उसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, ग्राफिक विंडो को बड़ी कर सकते हैं। अब हमें करना क्या है कि इनके बीच का एंगल लेना है, तो एंगल पे क्लिक करेंगे। एंगल पे क्लिक करने के बाद में दोनों लाइन को सिलेक्ट करेंगे और इनके बीच का एंगल हमें मिल जाएगा। जैसे हम कर्सर को इधर उधर ले जाएंगे और उसके साथ में एक एंगल की लाइन चलती नजर आएगी, आपको मिल जाएगा। हमने फिर क्या किया है कि हमको बार बार एंगल को नहीं सिलेक्ट करना है, एक बार सिलेक्ट है तो सिलेक्ट है। अभी हमें क्या करना है, लाइन को सिलेक्ट करना है। पहली लाइन को मैंने सिलेक्ट किया, फिर दूसरी लाइन को सिलेक्ट करना है, और दोनों लाइनों को सिलेक्ट करने के बाद में हमें देखो एंगल मिल चुका है। तो हमारा एंगल आ रहा था 58.85 और दूसरा एंगल आ रहा था हमारा 59 के करीब, लगभग 59, 58 और 60 तक जा रहा है हमारा। तो ये हमने रफली काम किया है। ये हमारा थ्रेड ऐसी पड़ी हुई थी तो मैंने उसको उठा के चेक कर लिया है। अगर कोई एक फिनिश आप जब भी जैसे बोल्ट बनती है, जो फिनिश बोल्ट बनती है, उसमें जब आप चेक करोगे तो आपको पता चलेगा किस प्रकार से आप उसको एंगल निकाल सकते हो। मैंने केवल समझाने के लिए एक बोल्ट का उदाहरण लिया है, किस प्रकार से आप बोल्ट इस जैसे मैंने चेक किया है एंगल को, किस प्रकार से आप एंगल चेक कर सकते हो, किस प्रकार से आप पिच को निकाल सकते हो, किस प्रकार से आप इंटरसेक्शन लाइन के बीच का पॉइंट ले सकते हो, ये मैंने बताने की कोशिश की है। यदि आपको समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में। धन्यवाद।